हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने वेदरिंग और मास मूवमेंट को देख लिया था। हम एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे इरोजन। ओके, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और जल्दी से कवर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं। What is erosion? देखिए, erosion is a process of moving soil, rocks and sediments from one place to another and it happens by natural forces. अभी natural forces क्या है ये हम बाद में देखेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि वेदरिंग में क्या होता है, आपका जो रॉक है वो टूट जाता है टेम्परेचर और वाटर इस सब की वजह से। आपका रॉक्स जहाँ पर होता है वहीं पे टूट जाता है, ठीक है। लेकिन इरोजन में क्या होता है, इरोजन में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, वन प्लेस टू अनदर। देखिए, एक प्लेस पे से दूसरी किसी जगह पर जाकर डिपोजिशन होना, ये पूरा ही आपका इरोजन में आता है। अब इरोजन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं इरोजन टॉपिक में, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का, ठीक है। चेंज द लैंडस्केप ओवर टाइम। देखिए, इसका इफेक्ट हमें पता है, ये जितने भी फिनोमेना है ये आपके लैंडस्केप को चेंज कर रहे हैं। अब इरोजन सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि आपने देखा था मास मूवमेंट में क्या होता है। जैसे यहाँ पर अगर आपका इरोज वेदरिंग हुई है, तो या फिर आपका जो मास मूवमेंट में क्या हो रहा है कि आपका ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आप मटेरियल आता है। लेकिन इरोजनल एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि आपका एक जगह से दूसरी किसी और जगह पे जाके डिपोजिशन होता है, जिससे क्या है डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं कौन से नेचुरल फोर्सेस हैं जो कि इरोजन में रोल प्ले करते हैं। टाइप्स ऑफ इरोजन, या फिर आप इसको कॉजेज एंड आप ये इस नाम से भी जानते हैं कि एजेंट्स ऑफ इरोजन। तो एजेंट्स कौन से हैं इरोजन के, जो इरोजन की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो वो होते हैं वाटर, विंड एंड ग्लेशियर। देखिए, वाटर कैसे, आपकी जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर है, ये रिवर जहाँ से निकल रही है वहां से ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही होगी। तो जब ये अपने साथ जाती है तो पानी अपने साथ जो भी उसके आसपास कंकड़ मिट्टी जो भी होगा उसको अपने साथ लेकर बहेगी, ठीक है। और वो यहाँ से लेकर कहीं जाकर उसको डिपॉजिट करेगी। तो यही जो एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल डिपॉजिट करता है पानी, उसको हम वाटर इरोजन कहते हैं। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, फ्लूवियल इरोजन के नाम से भी हम वाटर इरोजन को जानते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा विंड इरोजन। अब देखिए, विंड की वजह से जो इरोजन हो रहा है और उससे जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, वो आपके विंड इरोजन में आ जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर रेगिस्तान वाले एरियाज में, जहाँ पर विंड बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है या बहुत ज़्यादा फोर्स होती है विंड की, तो वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके विंड इरोजन वाले लैंडफॉर्म्स। अब विंड को हम एक और नाम से जानते हैं, एओलियन लैंडफॉर्म्स। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्लेशियल इरोजन। देखिए, ये भी एक एजेंट है जो कि आपके ग्लेशियर की वजह से इरोजन देखने को मिलेगा या लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका ये ग्लेशियर है, जब ये मूव करेगा तो ये ऐसा तो नहीं है कि अपने बस पानी को या बर्फ को लेकर ही मूव करेगा। ये अपने साथ थोड़ी बहुत जो उसका बेड रॉक है उसको भी इरोड करता हुआ जाता है, ठीक है। तो उससे इरोजन होता है, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल मूव करता है, तो हम इसको ग्लेशियल इरोजन में पढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ लैंडफॉर्म्स हैं जो कि पानी के द्वारा बनाए गए हैं, ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल कैनियन, ये आपका ग्रैंड कैनियन की पिक्चर है जो कि यूएसए में है। तो कैनियन आपका बनता है पानी की वजह से, ठीक है। एंड वाटरफॉल, वाटरफॉल में क्या होता है कि आपकी जो हार्ड रॉक है वो बच जाती है और जो सॉफ्ट रॉक होती है वो इरोड हो जाती है वक्त टाइम के साथ। तो ये आपका कुछ इस तरीके का वाटरफॉल्स जो है वो हार्ड रॉक से नीचे आपका पानी बहता है, उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। ये आपका वाटर इरोजन की वजह से बनते हैं। एंड रैपिड्स भी इसी तरीके से बनते हैं कि आपकी जो हार्ड रॉक है वो बच जाती है और सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाती है, तो पानी कुछ इस तरीके से बहता है, उसको हम रैपिड्स बोलते हैं। वी शेप्ड वैली भी एक लैंडफॉर्म है जो कि आपका बाय वाटर इरोजन बनता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं ये ऐसा नहीं है ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, ये आपको बहुत वक्त के बाद ये इस तरीके के फीचर्स नजर आते हैं। तो ये सडन नहीं है, क्योंकि हम अगर आप पहली वीडियो से जाकर देखेंगे तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि ये जो फिनोमेना है ये बहुत स्लो फिनोमेना है, ठीक है। तो आप जियोमॉर्फिक प्रोसेस को आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी।
ये विंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि इस विंड इरोजन को हम इरोलियन लैंडफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये ज्यूजन इसको बोलते हैं। ये आपका विंड के द्वारा बना है। यार्डिंग्स भी विंड के इरोजन से बना है। ड्रिकेंटर, ब्लू ओट्स, इंसिलबर्ग, डेजर्ट पेवमेंट, ये सारे आपके विंड इरोजन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। देखिए ग्लेशियर से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं इरोजन, वो आपके माउंटेनियस एरियाज में होंगे और हाई अल्टीट्यूड पे जो होंगे वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होंगे। क्योंकि आपके ग्लेशियर क्या करता है, हाई एल्टीट्यूड से लोअर लोअर एरियाज में डिपोजिशन करता है। तो जो लोअर एरियाज में लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो डिपोजिशनल बनते हैं आपके माउंटेनियस एरियाज की मैं बात कर रही हूँ। और जो हाई लैटिट्यूड हाई अल्टीट्यूड पे जो आपके लैंडफॉर्म्स बनेंगे वो मोस्टली इरोजनल होंगे। ठीक है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अरेत, ये आपकी एक मतलब एक शार्प एजेस जैसी लैंडफॉर्म्स बनती है, इसको हम एरेट बोलते हैं। एंड ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, ग्लेशियर के द्वारा बनती है। जैसे आपका ये सर्क हो गया, सर्क एक यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाता है, फिर इसमें पानी अगर डिपॉजिट हो जाता है तो उसको टार्न लेक या फिर सर्क लेक भी बोलते हैं। हैंगिंग वैली एंड यू शेप्ड वैली। देखिए बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि वी शेप्ड वैली कैसे बनती है और यू शेप्ड वैली। तो याद रखिएगा कि यू शेप्ड वैली तो आपकी ग्लेशियर के द्वारा बनती है एंड वी शेप्ड वैली आपकी वाटर के द्वारा बनती है। ठीक है। सो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताए हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं ये एजेंट्स। बाकी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, आप उनको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आगे आने वाली क्लासेस में आप में भी पढ़ें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।